हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा और विश्वास करते हैं आप सब मस्त होंगे। आइए आज हम लोग डिवाइजर्स का टाइप 2 पढ़ेंगे। हम टाइप 1 पढ़ चुके हैं, आज मेरा टाइप 2 होगा। इसमें से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम का ये हम लोग भाजक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज उसके आगे पढ़ते हैं। कल हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट देखे थे, आज हम लोग उसी में आगे अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें से हमारा टाइप 2 बनेगा। तो टाइप 2 में जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या कर रहा है, कल हम लोग पढ़े थे कि सभी भाजकों यानी किसी संख्या का कुल कितना भाजक उसको निकाल देते हैं, यानी सभी भाजकों भाजक निकालते हैं। आज हम लोग क्या निकालेंगे, सभी भाजकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि सभी भाजकों का योग। ऐसे एग्जाम्पल नहीं है कि 32 के सभी भाजकों का योग कितना होगा, यानी 32 के बजाय क्या चीज सभी भाजकों का योग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस 32 को फैक्टर करना है। किस रूप में, अभाज्य के अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड फैक्टर करेंगे, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये 32 है, जो भाग लाएंगे किससे, तो 2 से लाएंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर 2 से लाएंगे, 8 दूनी 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 चौका 8, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, अब फिर लगाएंगे 2 यहाँ लगाएंगे, फिर 2 से क्या होगा, 2 एक 2 देगा। अब इस तरह से जो भी मेरा जितना आया ये अभाज्य संख्या उसको क्या करेंगे, काउंटिंग में लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 5 आया तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, 5। अब 2 के पावर 5 लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, इसमें से इसको निकालना है कि सभी भाजक जो इसमें भाजक होगा उन भाजकों का योग निकालना है। तो योग निकालना क्या करेंगे, इसमें से हम जो पावर रहेगा ये बेस में लिखाएगा 2, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, हम लोग पावर में एक अपने से जोड़ देंगे, और एक जोड़ने के बाद जितना जोड़ेंगे उतना नीचे क्या घटाएंगे, और घटाने के बाद ये बेस वाला जो पार्ट है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। यानी क्या करेंगे, जो पावर रहेगा पावर में हम लोग 1 जोड़ देंगे और बेस में क्या करेंगे, जितना 1 घटाएंगे, और ये नीचे वाला जो है वो नीचे लिखा है, ठीक है। यानी जो भी रहेगा यहाँ पे नीचे 2 - 1 है, 2 - 1, 3 - 1 रहता तो वहां 3 - 1 करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 6 और -1, और नीचे क्या हो, 2 में गया 1 बचेगा 1। अब यहाँ पे 2 के पावर 6 कितना हो जाता है, तो 2 के पावर 5 हुआ 32, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। अब 64 में जाएगा 1 बचेगा कितना, 63 बचेगा। यानी हमारा जो सभी भाजकों का योग आएगा वो कितना आएगा, तो आएगा 63 आएगा, कितना आएगा 63 आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग सारा जो भाजकों का योग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखते हैं कि ये मेरा सही है या नहीं। तो इसमें से क्या करते हैं, हम लोग इसको चेक करते हैं। इसमें पहले भाजक कौन कौन है, तो भाजक मेरे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 32 में 8, सॉरी 6 नहीं करता, 32 में 6 नहीं 8 है, 4 का क्या होगा 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 रहेगा, फिर 32 रहेगा और फिर 64 रहेगा। अब कह रहा है इनमें सभी भाजकों का 32 के सभी भाजकों का योग, 32 के सभी भाजकों का योग, सॉरी 32 तक है, 32 64 नहीं 32 तक है ना। अब इसे जोड़ना है, 6 2 6 2 8 8 और 8 16 16 4 20 20 2 22 22 और 1 23 के 3 बचेगा 6 2 3 1 4 4 अब क्या 2 ना 6 63 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक भी कर लेंगे कि जो भाजक है उन सभी भाजकों का योग कितना होगा। तो हम लोग ये सूत्र अपनाएंगे, इस तरह से कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो मेरा बहुत ही इजी तरीका से आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एक दो यहाँ पर और देखते हैं करके इस तरह से, ताकि हमें पूरा इसको क्लियर हो जाए, ठीक है। सेम उसे देखते हैं चेक करके कि उस तरह होता है कि नहीं। अलग आ रहा है कि 60 कह रहा है 60 के सभी भाजकों का योग क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 60 का फैक्टर करेंगे, किससे लाएंगे 2 से लाएंगे, 3 दूनी 60, फिर लाएंगे 2 से कितना 15 दूनी 30, फिर लाएंगे 3 से आएगा 5 3 15, फिर लाएंगे 5 से 5 आएगा 5। अब क्या करेंगे, इसका हम देख रहे हैं कि संख्या काउंटिंग करना है। 2 पावर कितना है 2, यानी 2 को इसलिए लिखेंगे 2 का पावर 2। अब उन्हें करेंगे 3 कितना है तो 1, यहाँ लिखेंगे पावर 1, और 5 है कितना 1 को यहाँ लिखा 5 का पावर 1। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका हम लोग सबसे पहले हमें करना है कि हमें योग निकालना है। तो क्या करना है, तो ये पावर 2 है, इसमें 1 बढ़ा देंगे और 1 यहाँ माइनस कर देंगे, इसको एक साथ ले चलेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ भी यही करेंगे, 3 में 1 है, पावर अपने से 1 करेंगे, 1 घटा देंगे। फिर यहाँ 5, इसमें से 1 अपने जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे।
और इसके बाद नीचे यहाँ पे क्या करना है, बेस वाला सेम लिख देना है, 2 माइनस 1। यहाँ क्या लिखेगा, 3 माइनस 1। यहाँ क्या लिखेगा, 5 माइनस 1। अब इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको जरा सा कर लेना सॉल्व। तो 2 और 1 कितना होगा, 3। तो 2 के पावर कितना हो गया, 3 माइनस 1। यहाँ जगह 3 के पावर 2 माइनस 1। यहाँ जगह 5 के पावर 2 माइनस 1। और नीचे कितना आ गया, 2 में से गया 1 बचेगा 1, 3 में से गया 2 बचेगा, 3 में गया 1 बचेगा 2, और 5 में गया बचेगा 4। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब 8 डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा सा कि 2 के पावर हो गया 3, 8 हो गया, 8 में गया 1 कितना बचेगा यहाँ बचेगा 7। अब उन्हें 3 3 9, 9 में से गया 1 बचेगा 8। और यहाँ क्या 5 के पावर 2 ने 25 हो गया, 25 में गया 1 बचेगा 24। और नीचे क्या करना है हमको, कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ पे 8, ये 8 से 8 कट गया। अब 24 को 7 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, 728 के 8, और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो सभी भाजकों का योग आ गया कितना, 168 आ गया। अगर हमें चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं आराम से कि 168 आ रहा है कि नहीं। तो उस तरह देख लेना है, इसमें जो भी भाजक होगा जिससे भागा लगेगा और उसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 168 आएगा। ठीक है, ये चेक कर लेना, समझ चेक किया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना आएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आशा विश्वास करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। और क्वेश्चन अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, 12 के पावर 5 के सभी भाज्यों को योग निकालना है। तो करना है, सबसे पहले क्या करना है, 12 में फैक्टर करना है अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 से लगेगा, 2 6 12, फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, फिर 3 से लगेगा, 3 1 है 3। अब जब ये आ गया, अब हमें क्या करना है, इसको लिख लेना है। ठीक है, कितना है सो, ये 2 के पावर कितना 2 और गुणा 3 कितना है, एक बार आया। अब यहाँ क्या करना है, इसके पावर कितना रखा है, यहाँ 5 है, यहाँ करेंगे 5। अब यहाँ क्या करना है, 2 के पावर गुना करेंगे, 5 दूनी यहाँ जगह 10 और गुने 5 1 है 5। अब नीचे भी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें भाज्य को योग निकालना है। तो पावर में क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है। तो 10 प्लस 1, अरे घटाना है। यहाँ इस तरह करना है, सेम टू सेम, यहाँ भी क्या करना है, 1 हमें जोड़ना है। अब क्या करना है, फिर घटाना है 1। और नीचे क्या आएगा, बेस आएगा, उसको लिख लेना है। ठीक है, बेस जो बेस आएगा उसी को क्या करना है, यहाँ लिख लेना है। जैसे यहाँ हम लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 के पावर कितना, 2 10 अरे 11, 2 के पावर कितना आ गया 11 माइनस 1 इंटू यहाँ आएगा 3 के पावर में ना 5 और 1 6 माइनस 1। और नीचे क्या आएगा, 2 में गया 1 बचेगा 1, और 3 में गया 1 बचेगा 2, नीचे आ गया 2। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना थोड़ा सा, 2 के पावर दे रहा है यहाँ कितना 11, यानी हमको 2 को 11 बार लिख के गुना करना पड़ेगा, और 3 को 6 बार लिख के गुना करना पड़ेगा, और फिर उसमें 1 माइनस करेंगे और बट्टे में यहाँ पे 2 से काट देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। हालांकि इस तरह क्वेश्चन डेटा बड़ा रहेगा ना, तो वहाँ पे हमारा आंसर यही रहेगा। ठीक है, उसको सॉल्व होने यहाँ तक आंसर रहेगा ना, तो हम लोग यहाँ तो सॉल्व करेंगे। बाकी अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लेके अपने से देख लेना है कि ये जो हम बनाए मेरा सही है या नहीं है, तो पता चल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह क्या करना, हम लोग आराम से बना लें। ठीक है, आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये हमारा अभी जो बताया वो 3 कॉन्सेप्ट हो गया इस तरह से, यानी आइए मेरा इसी में अगला है कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, देखिए इस तरह क्वेश्चन रख सकता है। अभी हम पढ़े कि सभी भाजकों का योग, यानी जितना था सबको जोड़ करके लाना था। अब यहाँ क्या देखेंगे, केवल सम देखेंगे, सम भाजकों होगा, यानी जो भी इसमें से भाजक आएगा उसमें से जो सम संख्या होगा उनका कितना योग होगा। ठीक है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर कर लेंगे 36 का, किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 18 दूनी 36, फिर 2 से लाएंगे 2 9 18, फिर यहाँ 3 से करेंगे 3 3 9, अब यहाँ करें 3 से 3 1 है 3। अब जो इसमें आया उसको लिख लेना है। 2 के पावर कितना आ गया 2 गुने 3 के पावर 2, ये आया ना, एक तो लिखना नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि सम भाजकों योग निकालना। क्या निकालना है, सम भाजकों योग। तो सम भाजकों योग बोले ना, तो यहाँ पे इसको जरा सा क्या करना है, अगर सम बोलेगा तो उस कंडीशन में जो ये पावर है ये 2, उसको हम 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, 2 के पावर 1 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे कितना, फिर 2 के पावर 2 करेंगे। इसी तरह यहाँ बाकी जो इस सम संख्या है तब करेंगे, बाकी सम संख्या छोड़कर जो विषम संख्या आएगा उसको हम 0 से शुरू करेंगे। कहां से करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और कहां से जाएंगे, हम लोग आगे इसके जाएंगे, कहां तक, इस तरह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से
चल जाएंगे करके। यानी अगर सम संख्या रहेगा तो हम लोग इसको 1 से शुरू करेंगे, और अगर विषम संख्या रहेगा तो 0 से शुरू करेंगे, और पावर आगे बढ़ाते जाएंगे, 0 1 दूसरे तरह जहां तक वहां जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो सो अंत में इसको सॉल्व करेंगे तो हम निकालें तो मेरा आंसर आ जाएगा कि समभाजकों का योग कितना होगा। अब देखते हैं चेक करके कितना हो रहा है। तो 2 के पावर 1 कितना होता है, 2 होगा, अब प्लस 2 के पावर 2 कितना, 2 दूनी 4। अगर यहाँ पे आएगा तो किसी की पावर 0 था 1, 3 के पावर यहाँ होगा 1 होगा 3, यहाँ 3 तिया 9। अब यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं इसको कितना आएगा, 4 और 2 6, अगुण है 9 और 1 9 3 12, 12 और 1 13, कितना आ गया 13 आ गया। ऐसे करेंगे ना, 13 5 65, 13 से कितना 78 है। ठीक है, 13 से 78। इस तरह से हमारा जो समभाजक आएगा वो कितना आएगा, 78 आएगा। अब जरा हम चेक करके देखते हैं कि क्या मेरा 78 सही है या नहीं है। यानी समभाजकों का योग निकालने कितना आ गया, 78 आ गया। हमें क्या करना है, चेक करना है। जरा हम चेक कर लेते जरा सा। ऐसे मान लो 36 है, तो 36 में कौन सम संख्या है, एक 2 है, एक 4 है, जोड़ना है। अगला क्या होगा, 6 है, फिर 36 किसे कटता है, 12 से कटेगा, 12 है, फिर 18 है, और फिर कितना है 36 है। अच्छा देखते हैं चेक करके, 6 और 8, 8 से 14, 14 और 2 16, 16 और 6 कितना होगा 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28 के 8, कितना बचेगा, बचेगा 2, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 और 2 7, देखिए आ गया ना 78। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये छोटा एग्जाम्पल नहीं है ताकि हमको क्या हो, सॉल्व करने में आसान पड़े। बाकी एग्जाम में इससे बड़ा बड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में हमें इतना लिख करके ऐड करना समय ज्यादा लगेगा, तो हमें कम समय में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो सो ये सम संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, आइए एक दो यहाँ पर और चेक करते हैं, इसे बनाने का प्रयास करते हैं, और फिर हम लोग क्या करें, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, है ना। देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, इस तरह सेम टू सेम क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि 48 के समभाजकों का योग क्या होगा। अब हम लोग 48 से कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करते हैं 48 का, 2 से लाएंगे कितना आएगा, 24 दूनी 48, 24 आएगा। ठीक है, फिर 2 से लाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से लाएंगे 6 दूनी 12, फिर लाएंगे कितना 2 से 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरह से हमारा जो फैक्टर हो गया। अब गिन लेना है 1 2 3 4, यानी कितना है 2 की पावर 4, और 3 1 है मेरा, इतना 1। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें समभाजकों का योग निकालना है। समभाजकों का योग निकालना है, समभाजकों का योग निकालना है, जो भी सम संख्या है उसका निकालना है। ठीक है, समभाजकों का योग कैसे करना है, तो बस वही करना है कि हमें जो सम संख्या रहेगा उसको हम 1 से चलेंगे, और जो विषम संख्या रहेगा वो सीधा 0 से चलेंगे। ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या भाजक, यहाँ 2 के पावर 1 चलेंगे, और प्लस 2 के पावर 2, इस तरह 2 के पावर कितना 3 होगा यहाँ पे मेरा, यहाँ 2 के पावर 4। इसके बाद यहाँ चलेंगे हम लोग 0 से, विषम संख्या चलेंगे 0 से, तो 0 प्लस में 3 की पावर 1। ठीक है, इस तरह से अभी सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 2, प्लस 2 के पावर 2 दूनी 4, प्लस 2 के पावर 3 कितना हुआ, यहाँ हो जाएगा 8, प्लस 2 के पावर यहाँ हो जाएगा 4, 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है ना। और यहाँ पे होगा 3 के पावर 0 होगा 1, प्लस किसी पावर 0 होता है 1। ठीक है, और 3 के पावर 1 3 का 3। यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, 16 8 24, 24 4 28 2 30, यहाँ पे 30, अब गुना 3 और 1 4, ऐसे गुना करेंगे कितना 30 चौक 120 देगा, कितना देगा 120। अब हमें 120 वो संख्या होगा, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे सम संख्या वाला कितना आएगा 120 आएगा। अगर चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं आराम से, कौन कौन सम संख्या है। तो पहला 2 हो गया, फिर 4 कटेगा 48 में, फिर कौन कटता है 6 कटेगा, फिर कौन कटेगा 8 कटेगा 8 से 48, फिर 12 कटेगा 12 से 48, फिर मेरा 16 कटता है, फिर कौन 24 कटेगा, और फिर कटेगा 48। ऐसे सॉल्व करें इसको, मेरा 120 आ जाएगा। ठीक है, 8 4 12, 12 और 6, 12 से 18, 18 तो 20, 20 और 28 और 6 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40 के 0 बचेगा ना 4, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 11, 11 12, 12 आ गया 120 आया ना। तो इस तरह क्या करें हम लोग आसानी से निकाल लें। ठीक है, तो याद रखना है कि हमें जब भी रहे, हम बता छोटा एग्जाम्पल लेके दिखाएं, जो एग्जाम में आता है तो इससे बड़ा बड़ा एग्जाम्पल रहेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या करना, हमें सब चेक करना नहीं है, बस ये तरीका रखना है, बन जाएगा बहुत आसानी तरीके से ना। आइए हम लोग अब इसका कुछ देखते हैं, ये सम संख्या वाला हो गया।
हमें विषम संख्या पूछ सकता है कि विषम संख्या के भाजक योग, तो हम लोग उसको निकालते हैं ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन उदाहरण लिए हैं कि 12 के विषम भाजकों में योग, यानी इसमें से जो विषम संख्या है उनका योग कितना हो। छोटा एग्जाम्पल लिए हैं ताकि हमें फिर बाद में दिखाने में आसानी पड़े। तो 12 इसको फैक्टर करें पहले, किससे लगाएगा, तो 2 से लगेगा, 2 छक 12, फिर लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6, 3 से, 3 का 3। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको हम गिन लेते हैं। 2 की पावर 2 है, गुना 3 की पावर कितना है, 1 है। अब यहाँ पे बोला विषम भाजकों योग, तो हमें सम संख्या लेना ही नहीं है, सिर्फ कौन लेंगे, विषम संख्या लेंगे। तो विषम संख्या मेरे इसमें कौन है, तो विषम मेरा ये है, और ये कहाँ चलेगा, तो 0 चलेगा, 0 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है। यानी 3 की पावर 0 चलेंगे और उसका आगे बढ़ते रहेंगे। तो किसी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3, 3 और 1 4। क्या रियल में है, देखते हैं। 12 विषम संख्या, तो एक विषम संख्या है जो 12 भागा लगाएगा, और कौन संख्या है, 3 है जो किसे लगेगा, 12 लगेगा, बाकी बात और जो है सब सम संख्या है। तो कितना होगा, 3 और 1 4 होगा नहीं। तो बहुत ही आसानी तरीके हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बाई चांस यहाँ पे 12 जगह कुछ और रहता, ऐसे मान लेते हैं 24 रहता, क्या रहता, 24 रहता। तो 24 हम लोग इसी क्या करते हैं, 24 को निकालते हैं आराम से। यहाँ 24 था, 24 फैक्टर करते हैं, ये 2 से लगता है, 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 से लगता, कितना होता, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाते हैं, फिर 3 दूनी 6, और फिर 2 से लगाते हैं, 3 दूनी 6 होता, ठीक है। तो ये 6 होता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 को निकलेगा, ठीक है, 4 को आएगा इसमें भी, क्योंकि ये सब सम संख्या है, ये लेना नहीं है, केवल 3 आता। तो 3 की पावर कितना होता है, 1 बचता, क्योंकि हम लोग 0 चलते, 0 प्लस 3 की पावर 1 कितना था, 3 की पावर किसी की पावर 0 1 होता है, और इसका मान 3, 3 और 1 4 होता। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ये हो गया सम भाजकों विषम भाजकों योग निकालना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सम हो गया, विषम हो गया। अब देखें पूर्ण संख्या, अगर बाय चांस इसमें से कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा, तो कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम समझ आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन सेम है कि अगर हम लोग क्या निकालना है कि 80 के पूर्ण वर्ग भाजकों के योग, यानी पूर्ण संख्या 80 तक कौन संख्या पूर्ण है, अगर पूर्ण है वह संख्या, तो उसको जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है, 80 का फैक्टर करेंगे, सब में वही रूल चलना है, फैक्टर करना है। तो 80 से फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, मेरा हो जाएगा 40 दूनी 80, मिलाएं 2 से कितना आएगा, 20 दूनी 40, मिलाएं 2 से 10 दूनी 20, मिलाएं 2 से 5 दूनी 10, मिलाएं 5 से 5 एक है 5। अब यहाँ क्या करना है, हमें वही काम करना है, पहले गिन के लिखना है, कितना, 2 के पावर कितना है, 4 है, 4 तक 4 लिख लें, गुने यहाँ 5 के कितना है, 1 है, यानी 1 2 3 4, 4 था, 2 के पावर 4 लिख दिए, और 5 1 था इसलिए 1 लिख दिए। अब यहाँ बोला है कि पूर्ण वर्ग निकालना है, पूर्ण वर्ग भाजक संख्या, और वर्ग में पेयर बनेगा 2 2 का, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो 2 चलाएंगे, ये चलाएंगे 0 से 0, फिर मेरा क्या होगा, 0 बाद मेरा क्या चलेगा, 2 के पावर 2, और फिर चलेगा 2 के पावर 4, ठीक है। अगर बाई चांस 3 रहता, 2 के पावर 3 रहता, तो हम 4 नहीं लेते, यहीं ले लेते हैं, क्योंकि बेजोड़ा जो है हमें जोड़ा लेना है, बेजोड़ा इसमें नहीं लेना है, क्योंकि वर्ग हमें से जोड़ा होता है, इसलिए जोड़ा लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 5 है 1 तक, तो सिर्फ क्या करेंगे, 5 के पावर 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 मेरा दोस्तों फिर 2 हो जाता है, 5 के पावर 2, तो 2 तो है नहीं, 1 तक ही है, तो यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, यहीं चलेंगे बस। और क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यदि सॉल्व करेंगे तो 2 किसी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 दूनी 4 होता है, और यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 2 के पावर 16, तो 2 के पावर 4 कितना होगा, यहाँ 16 आ जाए, क्लियर, 16 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 के पावर सॉरी किसी पावर 0, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, किसी के पावर 0 तो इसका मान 1 होता है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 16 और 4 20 और 1 21, यानी कहने सेंस ये है कि यहाँ पर जो आया मेरा 21, ये 21 जो सो सब होगा, यानी जो भी 80 तक पूर्ण वर्ग होगा उनको और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ऐसे एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ऐसे माना था 80 तक, ठीक है, तो 80 कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सबसे पहला पूर्ण वर्ग संख्या कौन है मेरा, 1 तो है, ये है कि नहीं, 1 का 1 तो किसी में होता है, 1 लागू होता है, तो 1 पूर्ण वर्ग है। दूसरा वो तुम्हारा 4 क्या है, मेरा पूर्ण वर्ग 2 का है, और अगला क्या है, 16 है, जोड़ेंगे 16 और 4 20, 20 सारे कितना हुआ, 21 हो गया। तो इस तरह से जो सो हमारा कितना आएगा, 21 आएगा, क्लियर।
तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको वीडियो समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान था इसलिए हम लोग हमारे 80 तक था, और डेटा बड़ा रहता तो उस कंडीशन में क्या होता मुझे क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करें, इसको ट्रिक माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, सारा बहुत इजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा ना, तो इसलिए आप पूरे हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 16 के सभी भाजकों का गुणनफल निकालना, यानी 16 तक जो भी भाजक है अगर उसको गुना किया जाए तो उसका मान कितना होगा। ठीक है, इसको निकालने से पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि सभी भाजकों का गुणनफल जो होता है, यानी सभी भाजकों का गुणनफल जो आता है, गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, तो n इंटू n/2 याद रखना है। क्या रखना है कि भाजकों का गुणनफल आता है n इंटू n/2 होता है, याद रखना है, n के पावर n/2, जहां पर मेरे n क्या है, n है गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है वो है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे मेरा गिवन नंबर है। ठीक है, याद रखना है। और स्मॉल n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, यानी भाजकों की कुल संख्या। क्या है, भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या क्या चीज, मेरा छोटा n। तो यही दो कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, क्या चीज कि अगर भाजक सभी, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लो कोई अंक दिया रहेगा, बोलेगा सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है, तो आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सभी भाजकों का गुणनफल क्या होता है, तो बड़ा n उसके पावर में n/2, जहां n क्या है, तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो रहेगा, और छोटा n रहेगा, यानी भाजकों की कुल संख्या। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें भाजक निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया 16, क्वेश्चन क्या दिया कर 16, इसको फैक्टर करेंगे कितने का, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 से करेंगे 2 1 2, कितना आ गया, यहाँ आया 2 के पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, हमें जिसको क्या करना है, केवल पावर लेना है, पावर में 1 जोड़ देना है। पावर में कितना जोड़ देना है, यहाँ पे हमें पावर में केवल 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 4 और 1 कितना हुआ 5, यानी भाजकों गुणनफल निकालना है। ठीक है, कितना आएगा गुणनफल 100, तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ गया 4 और 1 5, हमें यहाँ जोड़ना है 4 + 1, कितना 5 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा n निकल कितना 5 निकल गया। अब यहाँ में सॉल्व करना है, सॉल्व ऐसे करेंगे कि नंबर दिया हुआ ना n, यहाँ क्या है गिवन नंबर है ना, यानी भाजकों को संख्या कितना आ गया मेरा 5 आ गया, यानी 5 को भाजा इसमें है ना, 5 है ना, 1 होगा 2 होगा 4 होगा 8 होगा और 16 होगा, 1 2 3 4 5, भाजकों को संख्या कितना आ गया 5 आ गया। अब कह रहा है सही भाजकों का गुणनफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है n, क्या था फॉर्मूला, सही भाजकों का गुणनफल n इंटू n/2। यहाँ n कितना हो गया मेरा, n हो गया 2 के 16, कितना है 16, इसका पावर दिया 5 बटे में 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इस 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 बटे 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब 4 के पावर 5, तो 4 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 के पावर 5 हो जाएगा, हमें 4 को 5 बार गुना करना पड़ेगा। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग गुना कर लें इसको, कितना है 4 16, 16 चौका 64, अब 64 चौका 256, कितना जाएगा 256 करेंगे 4 से गुना, 256 गुने 4 कितना हुआ 6 चौक 24 के 4 बचेगा 2, और 5 चौक 20 और 2 22 बचेगा 2, और 4 दूने 8 और 2 10, कितना आ गया 1024 आ गया, कितना आ गया 1024 आ गया। अब हमें चेक करना है क्या रियल में 1024 होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अरे 16 का कौन यही हुआ ना, अब जरा गुना करते हैं कि 16 कौन भाज्य संख्या ये है, आप सभी भाज्यों को गुणनफल करना है, तो करते देते हैं 2 1 2, 4 दूने 8 8 64, जैसे 64 को हम गुना करेंगे 16 से, शायद यही मेरा आएगा 16 चौका 64 और 16 1 16, अरे 16 चौका 64 हुआ, अब 16 1 सॉरी 16 चौका 64 और 16 25 80, 16 6 96 96 हो, कितना हो 96। ठीक है, 9 पर 96, 4 के 4 4 6 6 12 के 2 9 1 10 1024 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से मेरा बिल्कुल ये सही है कि ये मेरा 1024 आएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भाजकों सभी भाजकों का गुणनफल हम लोग निकाल लेंगे ना, बहुत ही आसान है, बस तरीका क्या पता रखना है
इसको तरीका पता रहे, क्वेश्चन एग्जाम में हवा मुड़ जाएगा, जान प्राण जगह क्वेश्चन में नहीं है, हम चुटकी में धुआं मुड़े क्वेश्चन, ठीक है। बस पूरे लास्ट तक बने रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो गया पूरा सभी भाज्यों का गुणनफल। अगर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4-5 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टाइप 2 पर टाइप। आइए एग्जाम्पल हम लेते हैं फिर कि 12 के सभी भाज्यों का गुणनफल निकालना है। किसका बोल रहा है कि 12 के सभी भाज्यों का गुणनफल। हम लोग क्या करें, यहाँ पे पहले फैक्टर करें 12 का, पहले फैक्टर करना है ना, देखिए 12 है, इसको फैक्टर करते हैं। 2 से लाएंगे 2 6 12, फिर 2 से लाएंगे 3 दूनी 6, फिर 3 से लाएंगे 3 1 3, कितना आ गया 2 के पावर आ गया 2, गुने कितना आ गया 3 के पावर आ गया 1। अब 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 आ गया। अब इसे क्या करना है, हमें चाहिए, पहले हम निकालेंगे कैसे भाज्यों कुल संख्या। तो कैसे निकालते हैं भाज्यों कुल संख्या, तो बहुत आसान है। हम लोग यहाँ चलेंगे 2 के पावर 1, जो पावर रहेगा उसमें क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, इस तरह से करते हैं, इसमें इस तरह, ठीक है। पावर जो रहेगा यहाँ पे तो करना है 2 + 1 जोड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ करेंगे 1 + 1 करेंगे, ठीक है। फिर निकल जाएगा भाज्य संख्या, तो 2 और 1 3, अगुना यहाँ पे हुआ 1 और 1 2, निकल गया आराम से। अब यहाँ हुआ 3 दूनी 6, यानी भाज्यों को संख्या पावर में क्या करना है, 1 में जोड़ देना, ठीक है। केवल पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। तो यहाँ 2 और 1 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो कितना 3 दूनी 6 हो गया, यानी 6 भाजा आ गया। देखते हैं 6 है कि नहीं, कौन कौन है, तो 1 हो गया, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस 3 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 6 होगा, और प्लस 12 होगा। ऐसे ना काटता है 12 को, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 है। अब कह रहा है इसे गुणनफल निकालिए, क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो हम लोग गुणनफल कैसे निकालने वाले हैं, भाज्यों गुणनफल। तो भाज्यों गुणनफल क्या होता है, सूत्र होता है n × n/2, और n क्या है, गिवन नंबर, दिया हुआ नंबर, यानी n कितना दे रखा है हमारा 12 है, तो 12 नंबर गिवन हो गया, और पावर में क्या है n/2, और n कितना आ गया मेरा, तो n यहाँ आ गया मेरा 6 n है, और यहाँ पे भागा देंगे 2, इसे देंगे यहाँ 12, यहाँ काट देंगे 2 से कट जाएगा 3, यानी 12 पावर कितना आ गया 3 आ गया। अब 12 के पावर 3 कितना था है, तो 12 की कितना था है, 1728, 12 के 3 बार गुना करें कितना होगा 1728 होगा, ठीक है। अब हमें इसको गुना कर चेक करना है, चेक कैसे करना है, इसे गुना करना है, गुना कर देखना है कि 6 को 12 को 6 से गुना करना है, फिर जो आएगा 4 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 2 से करना है, गुना करके मेरा इतना आएगा, ठीक है आंसर। तो इस तरह से हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट थ्योरी जो थ्योरी चीज था वो खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 2-4 क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, इससे क्या होगा मेरा ये टाइप 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। आइए हम लोग उसमें कुछ एग्जांपल करते हैं। तो ये पहला एग्जांपल क्वेश्चन कर रहा है कि 420 के सभी भाजकों का योग निकालना है। क्या निकालना है, सभी भाजकों का योग। तो हम क्या बताएं, अभी सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, 420 का फैक्टर करेंगे, इस तरह से फैक्टर कर लेंगे, बगल में फटाक से 2 से लेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 0, फिर 2 से लाएंगे 2 1 2 0 2 5 10, फिर लाएंगे किसे 3 से कटेगा, 3 3 3 9, 3 5 15, फिर कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 7 35, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, गिन लेना है, कितना 2 पावर हुआ, 2 के बार आया 2 बार आया, तो यहाँ 2 करेंगे, गुने 3 के बार आया तो 1 बार आया तो 1 करेंगे, और 5 मेरा के बार आया, 5 मेरा 1 बार आया 1 करेंगे, और 7 के बार आया 7 मेरा आया 1 बार, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे हम लोग इसको गिन करके लिख लेंगे, 2 मेरा 2 बार आया, 3 मेरा 1 बार आया, 5 मेरा 1 बार आया, और 7 1 बार आया। अब यहाँ कह रहा है सभी भाज्यों का योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। हम क्या बताएं कॉन्सेप्ट में, हमें पावर में क्या करना है, 1 जोड़ना है, पावर में क्या करना है, अपने से 1 जोड़ना है, और बेस में 1 घटाना है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही करेंगे, पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे और बेस में 1 घटाएंगे, यहाँ पे वही करना है, पावर में जो रहेगा 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, यहाँ भी सेम करना है, पावर में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, और नीचे क्या करना है, तो नीचे ही बेस उतारते जाना है, ठीक है। बेस लिखना है, यहाँ भी क्या करें बेस हम लोग लिख लेंगे, यहाँ भी क्या करें बेस आराम से लिख लेंगे, और यहाँ बेस को क्या करें आराम से लिख लेंगे। अब लिखने के बाद इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 और 1 3, अब 2 के पावर 3 कितना था 8, अब 8 में 1 बचेगा कितना 7, गुने 3 के पावर 1 और 1 कितना हुआ 2 हो गया, तो 3 के पावर 2 कितना 9, और 9 में 1 कितना बचेगा 8, गुने 5 है। अब 5 के पावर 5 का स्क्वायर, तो 5 का पावर 2 स्क्वायर हुआ ना, तो 25 में कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, यहाँ कितना है 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 कितना 49, 49 में कितना बचेगा 48 बचेगा,
और यहाँ कितना आ गया, 2 में गया 1 बचेगा 1 गुने, 3 में गया 1 बचेगा 2 गुने, 5 में गया 1 बचेगा 4 और नीचे बचेगा 7 में गया बचेगा 6। अब जो काट लेना है कैसे कटेगा, 6 चौका 24, 24 दूनी 48। देखिए इससे पूरा मेरा कट गया। अब लास्ट में क्या बचा है, केवल बचा है इसको गुना कर देना है। तो 7 कितना हुआ 56 और गुना यहाँ होगा 24। ठीक है, इसको गुना करना है तो कितना गुना करके देखते हैं हम लोग, ये कितना होगा 6 चौक 24 के 4 कितना बचेगा, बचेगा 2 और 6 दूनी 12 और 5 चौका 20, 12 20 32 हो गया, 32 और 2 34, कितना बचेगा, बचेगा मेरा 3 और 5 2 10 और 3 13, कितना आ गया 1344 आ गया। इस तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन दिया है 1344, तो मेरा ऑप्शन क्या दिया है, डी दिया है ना। तो लोग आसानी तरीका से कितना आसानी से बनानी है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले रूल क्या बताया हम लोग क्या करना है 1280 फैक्टर करें, क्या करें 1280 का हमें फैक्टर करना है, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे क्या होगा 2 छक 12 2 चौका 8 0 आ गया, फिर 2 से करेंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से करेंगे कितना है 16 दूनी 32, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे 40 दूनी 80, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 20 दूनी 40, फिर 2 से करेंगे 10 दूनी 20, फिर 2 से करेंगे 2 पच्चीस 10, अभी 5 से करेंगे 5 एक 5। अब यहाँ क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है भाजकों की संख्या। क्या निकालना है, भाजकों की संख्या। क्यों, क्योंकि हमें क्या पढ़े कि सही भाजकों का गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है n इंटू एन के पावर क्या n/2, यही होता है ना, n इंटू एन के पावर n/2 होता है ना, n/2। तो हमें n तो दे रखा है लेकिन n दिया है कहाँ, n नहीं दिया, हमें n क्या है भाजकों की संख्या है। और भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम कल बताए थे ना कॉन्सेप्ट कि कैसे निकाला था भाजकों की संख्या। तो कैसे निकाला जाता है, पहले हम इसको क्या करते हैं सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे कितना आ गया 2 के बाद कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे है गुना में कितना 5 है मेरा एक बार। अब भाजकों संख्या निकालना है तो भाजकों संख्या कितना आएगा, तो क्या करते हैं पावर में हम लोग क्या करते हैं अपने से एक जोड़ते हैं, पावर में क्या करते हैं अपने से एक जोड़ते हैं और गुना करते हैं। तो 8 और 1 9 गुने 2, 9 दूनी कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, यानी मेरा 18 आ गया, यानी इसमें कुल जो भाजक कितना है सब मिला के 1280 जो भागा आएगा वो कुल भाजक संख्या कितना है, तो वो मेरा है 18 को। अब यहाँ पे n निकल गया, छोटा n निकल गया, अब हमें निकालना है गुणनफल, इसीलिए भाजकों गुणनफल क्या निकालना है, भाजकों का गुणनफल, भाजकों का गुणनफल। तो भाजकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, और सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे सूत्र लगेगा n इंटू n/2। अरे n कितना है दे रखा है 1280, कितना दे रखा है 1280, और यहाँ पर n कितना आ गया मेरा, तो 18 आ गया, 18 भागा 2, ऐसे काटेंगे कितना आएगा 9 आएगा, यानी कितना आ गया 1280 की पावर में 9। ठीक है 9, तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ कौन है, देखिए आंसर ये दिया 1280 पावर 9। क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा ना तो इसको सॉल्व नहीं करेगा, बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहीं तरह रहता है ना, ज्यादा बड़ा रहेगा डेटा, ज्यादा उतना नहीं रहता है। ठीक है, सेम वही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेगा 1280 9 बार लिखेगा तो कितना हो जाएगा, उतना टाइम थोड़ी मिलेगा, तो बस यहीं तक डेटा रहेगा, हमारा आंसर इस तरह रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में अगर आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या हो मुझे भी पढ़ाने ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा मजा आया है ना। आइए एक दो यहाँ पर और देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्या कर रहा है 544 के विषम भाजकों का योग निकालना है। क्या निकालना है 544 के विषम भाजकों को, अभी जस्ट पढ़ा है। सबसे पहले क्या करना है फैक्टर करना है, 544 के फैक्टर करेंगे, 2 से लाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 पर 4 14 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, फिर 2 से लाएंगे तो 1 है 2 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से लाएंगे 2 6 12 2 3 6, फिर किसे लाएंगे 3 से लाएंगे 3 दूनी 6 3 1 3, फिर लगेगा 3 से 3 7 21। अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसे गिन लेना है, तो कितना 2 के बार है 1 2 3 बार है, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 लिखेंगे। अब गुने 3 के बार आया है
2 बार आया, 2 लिखेंगे हम, और 7 के बार आया तो 1 बार आया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हमें बोला है विषम भाजकों को निकालना। अभी जस्ट क्या बताएं कि विषम संख्या बोलेगा हमें सिर्फ किससे मतलब रहेगा, केवल और केवल मतलब रहेगा हमें विषम संख्या से मतलब रहेगा, सम संख्या मतलब में नहीं रहेगा। ये तो वैसे चला गया। अब यहाँ पे है कि हमें विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ चलाना है, 0 से चलाना है, 0 से। तो 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 0, 2 तक है ना, 2 तक लेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 तक लेना है, ठीक है, 2 तक, 3 के पावर 2, और यहाँ 1 तक है तो यहाँ 7 के पावर 0 और प्लस 7 के पावर 1। अरे सम संख्या रहता तो हम उसको 1 से लेते हैं, अब विषम में क्या से लेंगे, 0 से लेंगे, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 के पावर 0, इसका मान 1 होता है, प्लस 3 के पावर किसी के पावर 1 यानी 3 के पावर 1 3 1 है 3, प्लस 3 के पावर 2 कितना, 3 3 9। और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के पावर 0 हो जाएगा, 7 के पावर 0 1 होता है मान, और प्लस 7 के पावर 1, यहाँ क्या होगा, 7 1 7 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, आराम से जोड़ लेंगे, 9 3 12 और 1 13 गुने 7 और 1 8, कितना होगा, 13 5 65 73 7 91 13 8, चलो उत्तर से यानी 104। इस तरह से मेरा कितना आ गया, 104 आ गया। अतः 544 के विषम भाजक जो भी होगा उसका मान कितना आएगा, यानी जोड़ेंगे तो 104 आएगा, ठीक है, यानी विषम भाजकों योग कितना आएगा, 104 आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। अरे यही सम पूछता तो सम यहाँ कितना था, मेरा 3 था, अब इसको सम पूछता, यहाँ ही देख लेते हैं हम लोग सम कैसे निकालते हैं। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेके चलेंगे, इसमें अगर सम पूछता है, इसमें विषम था, सम पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेंगे और प्लस 2 के पावर 2 लेंगे और प्लस 3 के पावर 2 के पावर कितना लेंगे, 2 के पावर हम लोग लेंगे यहाँ पे 3, है ना। अरे ये वाला जो मेरा आया था वो तो सेम टू सेम वही आएगा, 104 ही आएगा, ठीक है। हरा लेते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर कितना हुआ, 3 8, और यहाँ हुआ 4, 8 से 12 1 13, 13 गुना करेंगे जब 104 से तो इसमें क्या होगा, मेरा जो भी आएगा 13 चौका 52, और यहाँ पे होगा 5 और 13 1 13, कितना गया 1352। यानी अगर पूछते हैं आप पे सम नहीं रख क्या रहता, विषम रहता, विषम भाजक योग रहता, तो विषम भाजक योग रहता क्या होता है, इसका पूरा आंसर होता 1300 कितना 52 होता है, क्लियर। क्योंकि विषम में सम में सम संख्या में लेना रहता है और विषम संख्या में लेना रहता है, जबकि विषम में क्या होता है केवल हम लोग विषम संख्या लेंगे, सम संख्या नहीं लेंगे। ऐसे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा 1352। लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन जो यहाँ पे छूट गया लिखने के लिए, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 104 आएगा। आज हम लोग ये अंतिम क्वेश्चन है, उसका हम लोग क्या करें, इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। ये टाइप मेरा 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 420 के सभी पूर्ण भाजकों का योग निकालिए, यानी 420 तक जो भी 420 को पहले तो जो भाजक होगा उसमें से केगो पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, यानी कितना पूर्ण संख्या है, ठीक है, उसके हमें योग निकालना है, यानी भाजकों के सभी भाजकों के पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, योग निकालना है। अब यहाँ हमें चेक करना है कि इसका योग क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, 420 का फैक्टर करेंगे, किससे लेंगे, 2 से लेंगे, तो 2 ने 4, 2 का 2 0 आएगा, ठीक है। ये 2 से कटेगा तो डायरेक्ट 3 से काटते हैं, जल्दी खाना आएगा, 3 से 31 होगा, ठीक है। यहाँ काटते हैं 7 से 7 है 70 हो जाएगा, यहाँ कटेगा 5 से 5 दूनी 10, आने गिन लेते 2 1 2, यहाँ कितना आ गया, 2 के पावर 2 आ गया, अगुने यहाँ हो गया मेरा 3 एक बार आया है, 7 के बार आया 1 बार आया, 5 के बार आया 1 बार आया। अब यहाँ क्या बोला, निकालना है हमें पूर्ण वर्ग निकालना है, तो वर्ग निकालने क्या बताते हैं, वर्ग कहाँ चलते हैं हम लोग, 0 से चलेंगे, तो पावर क्या है 2 तक है, तो 2 के पावर 0 चलेंगे और प्लस 2 के पावर 2 लेंगे, इंटू ये चलेंगे 0 से 3 के पावर 0, अब यहाँ 2 तो है नहीं तो छोड़ देंगे, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी छोड़ देंगे, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी हम लोग 0 लेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो किसी पावर 0 होता है 1 और प्लस 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा, 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, 5 7 के पावर 0 1 हो जाएगा और 5 के पावर 0 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5, बाकी 1 से गुना करें 5 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है 420 के सभी पूर्ण भाजकों का योग कितना हो जाएगा, तो होगा मेरा 5, यानी 5 आएगा इसको जोड़कर। इसका अर्थ ये हुआ इसमें से जो पूर्ण वर्ग होगा वो संख्या केवल और केवल क्या होगा, 4 होगा और 1 होगा, 4 और 1 5, बाकी इसके बीच में कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हर संख्या वही होना चाहिए जो इसको भागा लगाएगा, तो उसके में कौन कौन भागा लगाए, 16 आ रहा है तो 16 तो पूर्ण वर्ग है, नहीं क्या 16 यहाँ भागा लगा रहा है, चेक कर लेते हैं, अगर चेक करेंगे 16 लगा देगा तो बिल्कुल ये मेरा गलत हो जाएगा, तो 16 लगाते हैं, कितना आएगा 16 1 है 16, 16 दूनी 32, कितना गिरेगा, यहाँ गिरेगा 10 0, ठीक है 100 मेरा भाग कहाँ लग रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर मेरा इस तरह से 5 हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से आज हमारा ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी मित्रों से, सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों यार में से क्या करें, शेयर करें। और इस तरह से हमारा टाइप 2 कंप्लीट होता है। कल हम लोग टाइप 3 लेकर के आएंगे। और अगर आपको, आप सभी को अगर कोई टॉपिक इस तरह बहुत सारा है ना इसमें, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो ना, एडवांस से क्वेश्चन यानी कुछ भी तरह का जो तुम्हारा टॉपिक पढ़ना होगा, आप सबको हमें कमेंट करना है। हम उस टॉपिक को लेकर के आराम से इस तरह सॉल्व करते चलेंगे। इस तरह क्या होगा कि आपका तैयारी हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ, और फिर आराम से कोई भी एग्जाम देने लायक हो जाओ। ठीक है, हम लोग सेट भी करते रहते हैं, सेट भी लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए आज यहीं तक, तब तक के लिए बाय।